संविधान में संशोधन होते रहे हैं और अभी आप देख रहे हैं कि इसको लेकर के बहुत विवाद चल रहा है कि अभी जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठे हुए व्यक्ति ने जो है स्टेटमेंट दिया, उसके बाद जो है ये बहस हो गई कि सॉवरेन क्या है, पार्लियामेंट सॉवरेन है कि कॉन्स्टिट्यूशन सॉवरेन है। तो अल्टीमेटली तो पार्लियामेंट कैसे फंक्शन करेगी ये बात भी तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो सबसे ऊपर है। संविधान में भी अगर आपको कोई रिव्यू करना है, उसमें कोई संशोधन करना है, और संविधान के कई संशोधन हुए हैं, उसकी बात भी तो संविधान में ही लिखी हुई है। तो हमारा पॉइंट ये है कि जब ये कहा जाता है किसी संगठन के प्रमुख के द्वारा कि कोई इस देश में कैसे रहे, डरे कि ना डरे, तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि वो व्यक्ति खुद किसको मानते हैं, वो व्यक्ति खुद संविधान को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। अगर मोहन भागवत जी संविधान को मानते हैं तो फिर उनको कोई बात अलग से कहने की जरूरत तो नहीं है। संविधान में हम कैसे रहें, एक नागरिक के क्या अधिकार हैं और क्या कर्तव्य हैं, यह साफ साफ लिखा हुआ है। हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है ना कि इस देश का नागरिक होने के चलते आप अपनी धार्मिक मान्यता और विश्वास को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, तो साफ साफ लिखा हुआ है। तो अलग से ये बात कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है। अब प्रश्न उठता है कि संविधान मानते हैं कि नहीं मानते हैं। अगर नहीं मानते हैं तो फिर उनकी सरकार जो है बीजेपी की, उसको इमीडिएटली बाहर हो जाना चाहिए, क्योंकि वो सरकार तो संविधान के तहत बनी है, चुनाव के तहत बनी है, लोगों ने वोट दे करके बनाया है, और कसम भी तो संविधान का ही खाए होंगे ना। सारे एमपी, सारे मिनिस्टर, सारे चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, कसम तो संविधान का ही खाया है ना। अगर नहीं मानते हैं तो फिर संविधान का कसम क्यों खा रहे हैं। तो ये अंतर विरोधी बात है, हम ये कह रहे हैं। और ये अंतर विरोधी बात क्यों बोली जाती है, उसके दो कारण हैं। पहला, धर्म और सांप्रदायिकता से देश को कंफ्यूज किया जाता है। हर धार्मिक व्यक्ति सांप्रदायिक नहीं होता है, ये समझना जरूरी है। जैसे हर दूध से जो है ना दही नहीं बनती है, रसगुल्ला भी बनता है। तो आप जो है हर दूध को दही कहना शुरू कर दें, मतलब हम ये कह रहे हैं कि आरएसएस के बनने से पहले धर्म था ना, और आरएसएस के बनने के बाद भी धर्म रहेगा। तो आरएसएस के बाद पास सांप्रदायिकता की ठेकेदारी हो सकती है, धर्म की ठेकेदारी नहीं है। पॉइंट 1। पॉइंट 2 कि इस बात से कंफ्यूज मत होइए कि इस तरह की चर्चाएं शुरू क्यों की जाती है। अभी ये बोलने की कोई जरूरत तो नहीं थी, इसलिए की जाती है कि ये अंग्रेजों का टेक्टिस है। मैं बार बार कहता हूं, फूट डालो, राज करो, इंसान को आपस में लड़ाओ, उसके मुद्दे भटकाओ। भारत जोड़ो यात्रा का यह लक्ष्य है कि ना हम संविधान को किसी भी तरीके से बर्बाद होने देंगे, संविधान को हम बचाएंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। और संविधान में लोगों के ही अधिकारों की बात है, तो उनके जो मुद्दे हैं, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, उसको प्रमुखता से उठाएंगे। जहां हमारी सरकार है वहां हम उसको डिलीवर करने की कोशिश करेंगे, और जहां हमारी सरकार भूमिका निभाते हुए सड़कों पे उतर करके संघर्ष करेंगे। मैं आपको एक और चीज बताऊं जो जनता की जानकारी, देश की जानकारी में नहीं है, मैं खुलासा कर रहा हूं। अभी जब अटल जी प्रधानमंत्री बने 98 में, दूसरी बार बने, पहली बार तो 13 दिन का था, दूसरी बार बने 98 में, उन्होंने संविधान की समीक्षा के लिए एक कमिटी का गठन की घोषणा की। अटल जी चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस एम.एन. वेंकटाचलैया इसकी अध्यक्षता करें। वेंकटाचलैया जी मान गए। तब उनको टर्म्स ऑफ रेफरेंस भेजा गया इस समीक्षा समिति का, और समीक्षा समिति के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में पहले नंबर पर था टू एग्जामिन मूवमेंट फ्रॉम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि जो ढांचा है संविधान का, उसको बदलने की प्रयास की गई। आप जानते नहीं है, मैं अभी पहली बार कह रहा हूं, वेंकटाचलैया जी ने कहा अगर ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस रहेगा, मैं इस समिति की अध्यक्षता करने के लिए तैयार नहीं हूं। उनको मनाने की कोशिश की गई पर वो माने नहीं। तो तब
एक नया टर्म्स ऑफ रेफरेंस प्रकाशित किया गया, जिसमें जो पहले कहा गया था मूव फ्रॉम पार्लियामेंट्री सिस्टम टू प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसको हटाया गया। इसकी जानकारी मुझे खुद वेंकटाचलैया जी ने दिया 2 बार। वो आज भी हैं, बेंगलोर में रहते हैं, और उन्होंने 2 बार मुझे कहा है कि यह प्रयास की गई जब संविधान की समीक्षा के नाम पर बेसिक स्ट्रक्चर को बदलने की कोशिश की गई। आज जो अभी कन्हैया कुमार ने कहा है, एक संवैधानिक संस्था दूसरे संवैधानिक संस्था पर आक्रमण कर रहा है, बड़ा अद्भुत है। ये कभी नहीं हुआ हमारे देश में कि एक संवैधानिक संस्था दूसरे संवैधानिक संस्था पर रोज आक्रमण कर रहा है। आज सुबह भी आक्रमण है। मैंने अभी देखा कि न्याय मंत्री, बड़ा अन्याय है कि हमें ऐसा न्याय मंत्री मिला है, इससे बड़ा अन्याय नहीं हो सकता हमारे देश में। और न्याय मंत्री ने अभी चीफ जस्टिस को खत लिखा है कि कलीजियम में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के नुमाइंदे होने चाहिए। ये बेसिक स्ट्रक्चर बदलने की कोशिश की जा रही है, और जानबूझकर न्यायालय और सरकार के बीच में, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में तनाव पैदा करा जा